सेनेट वोट को खुफिया रखकर जुर्म की हौसला अफजाई करने वाली बात है। इंतखाबी अमल में करप्शन पर इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समात में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 63A का इत्तलाक सेनेट इलेक्शन पर नहीं होता। आर्टिकल 59 में भी खुफिया वोटिंग का जिक्र नहीं। आइन बसाते खुद भी एक सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पैसे का लेन देन ना हुआ तो बात ही खत्म हो जाएगी। खुफिया रायशुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के पास बैलेट पेपर से अच्छा सबूत कोई नहीं हो सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमा। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में कहा, रेफरेंस में उठाया गया सवाल ही गैर मुनासिब है। हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे सुना है, किसी के पास शवाहिद नहीं। अखबारी खबरों और वीडियोस तक ही हॉर्स ट्रेडिंग होती है। चीफ जस्टिस ने कहा, ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती ही नहीं। पार्लिमान में करारदादें मंजूर होती रहीं कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब बोले, आसिफ जरदारी ने अब भी कहा कि तमाम 10 नशिस्तें जीतेंगे। आसिफ जरदारी का बयान सियासी लेकिन मैंडेट के बरक्स है। समात कल तक मुलतवी। मार्च में मार्च होगा, हम सब मिलके इस्लामाबाद पहुंचकर आपके तमाम हक छीनते रहेंगे। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को खुला चैलेंज, कहते हैं हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार हैं, आप तैयारी पकड़ो और मैदान में आओ। ये पुरसुकून थे। ओपोजिशन ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन का बायकॉट कर देगी। हुक्मरान जमात सेनेट इलेक्शन में धांधली चाहती है, किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जमानतें जब्त हो जाएंगी। मार्च में मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंचकर अवाम का हक छीन कर रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने बनी गाला वाले हुक्मरान की नींदें हराम कर दी। हुकूमती मेंबर भी जानते हैं ये हुकूमत जा रही है। जमहूरियत किसी के हुक्म पर नहीं चलती, आइन के मुताबिक चलती है। सेनेट इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। कागजात की जांच पड़ताल हो गई। इस्लामाबाद से 9 उम्मीदवार मैदान में। सिंध में 35 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। फारूक इजनाइक और आमिर खान इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। पंजाब की 11 नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 2 मुस्तरद किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 40 के कागजात मंजूर, 11 के मुस्तरद। बलोचिस्तान से मजमूई तौर पर 31 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। 2 के कागजात मुस्तरद हो चुके। पीटीआई के अली जफर और नून लीग के आजम नजर तारड़ के सेनेटर बनने की राह हमवार। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 सीटों पर बिला मुकाबला कामयाबी का इम्कान। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीटीआई के अताउल्ला ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। दोनों के खिलाफ एतराजात ना आए तो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी पीटीएम के मुतफिका उम्मीदवार मंजूर। पीटीआई के एतराजात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा 5 साला नाअहली खत्म हो चुकी। इनके खिलाफ मुकदमात जेर इल्तिवा हैं। जेर इल्तिवा मुकदमात पर किसी को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सिलेक्टेड हुकूमत को यूसुफ रजा गिलानी के उम्मीदवार बनने पर न जाने किस बात का डर है। परवेज रशीद का सेनेट तक पहुंचने का रास्ता रुक गया। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने नून लीगी रहनुमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। कागजात पंजाब हाउस के नादहिंदा होने पर मुस्तरद किए गए। परवेज रशीद का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, रकम जमा कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई रकम जमा करने को तैयार नहीं। इमरान खान से तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ऐवान से बाहर रखने की कोशिश की गई। फैसल वावडा के नाम पर नून लीग के एतराज मुस्तरद। कागजात मंजूर कर लिए गए। रहनुमा पीटीआई के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने पर माहौल कशीदा।
पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनों में मैच पड़ गया। दरख्वास्त गुजारों के वकला की भी अंदर जाने की कोशिश, तल्ख कलामी के बाद नारेबाजी शुरू हो गई। इजाफी नफरी बुलाकर इलेक्शन कमीशन के गेट बंद कर दिए गए। फैसल वावडा ने कहा, कहानियां लिखने वाले ऐसा ही करते हैं। सेनेट उम्मीदवार टिकट पर पैसे ना देने की यकीन दहानी कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों से हल्फ लेने का फैसला। उम्मीदवार करप्ट प्रैक्टिस, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना करने का बयान हल्फी जमा कराएंगे। अगर पार्टी टिकट से मुतालिक रकम दी है तो इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। उम्मीदवार वोट की खरीदो फरोख्त के लिए किसी भी तरह पैसे का इस्तेमाल ना करने का तहरीरी यकीन दहानी कराएंगे। इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह के अकाउंट की तहकीकात की इजाजत देंगे। बयान हल्फी पर उम्मीदवार के दस्तखत और अंगूठे के निशान और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होगा। वजीर आजम काबिल सेनेटर्स को ऐवान बाला में लाने के लिए पुरअज़्म। इमरान खान से सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश है ऐवान बाला में काबिल सेनेटर्स मुंतखब हों। मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तरीकाकार के तहत सेनेटर्स मुंतखब होकर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद वसीम बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कॉलो फेल में तजाद है। अब पैसों की लेन देन की रिवायत खत्म करना होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार शफाफ इंतखाबात के लिए कदम उठाया गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, माजी में नवाज शरीफ ने खुद शो ऑफ हैंड की हिमायत की। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जो अच्छी चीज है उसका साथ दें। सेनेट इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन फिर इन एक्शन, फैसलाबाद पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा राजा रियाज से मुलाकात, बोले हफीज शेख मेरे दोस्त हैं, उनको सपोर्ट करना है। जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नवाब शेर वसीर के घर भी आमद। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मुखालफिन का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहते हैं वोट खरीदने वाली जमातें ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन नहीं चाहती। मरियम बीबी सर्जरी के लिए बाहर जाने का कहती हैं। 30 साल से जायद हुकूमत करने वालों को इलाज के लिए बाहर जाना शर्म का मकाम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का बड़ा दावा। कहा, पीटीआई 28 से 30 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी जमात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान बोली, हुकूमत अपने बाद जमहूरियत को भी बंद गली में ले जाना चाहती है। सेनेट इंतखाबात को मुतराज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली पार्टी कंट्रोल से निकल चुके हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की दो नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। NA 75 सियालकोट, NA 45 कोरम, PK 63 नौशहरा और PP 51 गुजरावाला में पोलिंग होगी। तैयारी मुकम्मल, सामान भिजवा दिया गया। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ज़िमनी इलेक्शन से पहले सियासी गोलाबारी तेज। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के इल्जामात। कहा, जाली राजकुमारी इलेक्शन को बदअमनी की तरफ धकेल रही हैं। हमें मालूम है किन गाड़ियों में पैसे भरकर इन हलकों में बांटे गए। कानून से मावरा कोई भी काम करते हुए पकड़ा गया तो उसको कटहरे में लाया जाएगा। किसी ने पुरअमन फिजा को दंगल बनाया तो कानून हरकत में आएगा। हमारा वर्कर जंग लड़ने नहीं, जहाद करने निकलेगा। इलेक्शन कमीशन मौलाना ताउर रहमान के बयान का नोटिस ले। मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इलेक्शन पर वार्निंग। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में एजेंट्स को बाहर निकाला गया तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। अगर फॉर्म 45 के बगैर रिजल्ट दिया तो हालात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होगी। विफाक और सूबों में हम आहंगी के लिए एक ग्रुप तश्कील। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड के हवाले से अहम इजलास, वज़ीर आला की शिरकत। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, इजलास में विफाक और सूबों के दरमियान मालियाती अमूर का जायजा लिया गया। सूबों की जानिब से NFC अवार्ड के मामले पर तजावीज़ भी सामने आई।
47 IPPs के साथ नजरसानी शुदा कॉन्ट्रैक्ट से 55 अरब रुपए की बचत हुई। हुकूमती टीम की चेयरमैन नैब को नजरसानी शुदा कॉन्ट्रैक्ट पर ब्रीफिंग। नैब ने साबिक हुकूमतों के IPPs के साथ मुआहिदों में खामियों की निशानदही की थी। चेयरमैन नैब ने हुकूमती टीम की काविशों को सराहा। कब्जा माफिया को बासर अफराद की पुश्तपनाही के तासुर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सरकारी अराजी और लैंड रिकॉर्ड का डिजिटल किया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ और गैर मंजूर शुदा सोसाइटीज़ का तमाम डेटा मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की वेबसाइट्स पर यकीनी बनाया जाए। रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, कर्जों और कोरोना के बावजूद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है। अब तक 6000 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे वापस कर चुके। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, सियासी तस्फिया ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मसूद फाउंडेशन अफगानिस्तान के सरबराह अहमद वली मसूद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की वापसी का सबसे ज्यादा ख्वाहिशमंद रहा। तनाज़े से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में की गई। शहबाज शरीफ का मुशाहिदुल्लाह को खिराज अकीदत। मरियम नवाज ने कहा, इनसे बाप बेटी जैसा ताल्लुक था, मेरी सियासी तरबियत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, शिबली फराज समेत अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। कोरोना वैक्सीन का दूसरा मरहला मार्च में शुरू होगा। 65 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन होगी। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। 52,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को मुफ्त वैक्सीन आइंदा माह मिलेगी। कोवैक्स मुफ्त खुराकें फराहम करेगा। कोरोना से एक दिन में मजीद 52 अमवात, 1272 नए केसेस रिपोर्ट। चोटियों से इश्क करने वाला चोटियों की आगोश में ही सो गया। पाकिस्तान के हीरो अली सदपारा कभी वापस नहीं लौटेंगे। बेटे साजिद सदपारा ने मौत की तस्दीक कर दी। वालिद के मिशन को जारी रखने का ऐलान। कहा, उनके अधूरे ख्वाब पूरे करूंगा। पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत मेरे खानदान के लिए इंतहाई हौसले और हिम्मत का बायस बनी। सिर्फ 2 दिन का इंतजार, फिर चढ़ेगा क्रिकेट का बुखार। PSL 20 फरवरी से शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में हफ्ते को रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। मुकाबले होंगे। bookme.pk पर ऑनलाइन टिकट्स बस थोड़ी सी ही बची। लाहौर में होने वाले मैचेस के तमाम टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। इवेंट को पुरजोश बनाने के लिए कराची के नौजवानों ने वर्चुअल फिल्टर्स भी मुतारिफ करा दिए। पंजाब में धुंध अभी और पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। DG मैट के मुताबिक बारिश बरसाने वाला कोई सिस्टम अभी दाखिल नहीं हो रहा। स्मॉग की सूरत हाल बरकरार रहेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं दुआ जमी और मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट इलेक्शन की खुफिया रायशुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेनेट वोट को खुफिया रखकर जुर्म की हौसला अफजाई करने वाली बात है। नून लीग पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया था। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। खुफिया रायशुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी न हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस एजाजुल लहसन के सदारती रेफरेंस पर समाअत में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक केस में दलाल देते हुए कहा कि वोट डालने का अमल खुफिया होना चाहिए, लेकिन वोट डालने के बाद इसको खुफिया नहीं रखा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 63A का इत्तलाक सेनेट इलेक्शन पर नहीं होता।
आर्टिकल 59 में खुफिया वोटिंग का भी कोई जिक्र नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि आसिफ जरदारी ने कहा है कि तमाम 10 नशिस्तें जीतेंगे। आसिफ जरदारी का बयान सियासी लेकिन मैंडेट के बरक्स है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अपने दलाइल में कहा कि आइन वोट डालने वाले की शिनाख्त जाहिर करने की इजाजत नहीं देता। हॉर्स ट्रेडिंग का सब ने सुना है, किसी के पास शवाहिद नहीं। अखबारी खबरों और वीडियोस तक ही हॉर्स ट्रेडिंग होती है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या कभी सेनेट इलेक्शन चैलेंज हुआ? एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया, अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन खुद सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, क्या ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी? जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। समाअत जुमा 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ओपन बैलेट समेत हर तरह के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हुकूमत मैदान में आए। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को चैलेंज और कहा कि ओपन बैलेट समेत वो हर तरह के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हुकूमत मैदान में आए। हुक्मरान जमात सेनेट इलेक्शन में धांधली चाहती है, किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जमानतें जब्त हो जाएंगी। मार्च में मार्च होगा, हम सब मिलके इस्लामाबाद पहुंचकर आपके तमाम हक छीन के रहेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मलीर कराची में तकरीर से खिताब में हुकूमत को निशाने पे लिए रखा। आपसे वादा किया गया था 1 करोड़ नौकरियों का, एक नौकरी नहीं दी गई, जो आपका NSTF का हक है, जिससे आपको महरूम रखा जा रहा है। वो हक भी हम आपके लिए छीन के रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, जमहूरियत आइन और कानून के मुताबिक चलती है, किसी के हुक्म पर नहीं। हम सीक्रेट बैलेट के लिए भी तैयार है, हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार है। अगर हुकूमत अपने मेंबरान नेशनल असेंबली, मेंबरान सूबाई असेंबली पर एतमाद करते हैं, तो फिर वो चोर दरवाजों से क्यों आना चाहते हैं? आमने सामने आए, मुकाबला करे, जमहूरी मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था, हुकूमती मेंबर जानते हैं कि हुकूमत जा रही है, अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। वकील लॉ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।